तो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज जो है कौन से केस की किससे मतलब कनेक्ट है ये आपको बता देते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फिर वो है मतलब कनेक्टेड है। उसके बाद जो दूसरा केस है यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मतलब ये है जो मतलब 24 घंटे के अंदर एफआईआर जो है मतलब एक्यूज को मिलना चाहिए और पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस शरद चंद्र चाहू, ये वाला केस जो ये जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अगर दोनों एक ही केस में अगर सेक्शन लगा है मतलब एफआईआर में, तो कौन सा केस होगा? तो होल केस मतलब कॉग्निजेबल माना जाएगा। इस केस का प्रेसिडेंट वो है। अब आते हैं अगला केस पे, मधवाला वर्सेस सुरेश कुमार। ये केस जो है उस पे 156 मतलब 3 पे है, जो मजिस्ट्रेट को एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन दोनों मतलब का मतलब वो ऑर्डर देने का मतलब राइट है मतलब। तो ये हो गया। सुबह आगे सकरी बारसू बजे स्टेट ऑफ यूपी, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं केस है। ये केस मतलब इस पे है जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। ये केस छोड़ देना, नहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है बीनू भाई हीरा भाई मालवीय वर्सेस स्टेट, ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे 173 पे। उसके बाद डी के बासु बट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो है अरेस्ट कैसे किया जाना चाहिए, अरेस्टेड पर्सन का क्या होना चाहिए राइट, ये सब पे ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, ये केस है मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कोई बेल के लिए वो आए तो क्या अरेस्ट है कि नहीं? हाँ, ये एक प्रकार का अरेस्ट है, तो ये केस उस पर है। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये मतलब अरेस्ट का गाइडलाइन है, तो मतलब 7 साल से कम में मतलब अरेस्ट होना नहीं चाहिए जब तक कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। तो ये भी केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनिश कुमार से तब अरेस्ट के गाइडलाइन है, ये भी कर लेना। उसके बाद बेल पे आते हैं स्टेट वर्सेस कैप्टन जगदीश सिंह, ये मतलब ये जो बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों मतलब चार्ज लगे हुए हैं इस सेक्शन, तो केस किस में फॉल करेगा? तो केस नॉन बेलेबल में फॉल करेगा। वो इसमें मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये किस पे? ये मतलब ये जो सिक्योरिटी जो होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा मत जो गरीब आदमी अफोर्ड ही ना करे। उसके बाद गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये केस किस पे है? तो मतलब ये केस मतलब बेल में क्या क्या कंसिडरेशन होता है, जो भाग भी जाएगा, विटनेस का टेम्पर भी करेगा, ये सब है। और कैंसिलेशन ऑफ बेल, ये मतलब 2 पे है, ये इंपॉर्टेंट केस है, कर लेना। उसके बाद अगले केस पे आते हैं संजय चंद्रा वर्सेस मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये केस किस पे? ये केस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पे है। कोर्ट इसमें ये बोलती है जो अगर सोसाइटी पूरा अगर उसके खिलाफ है, जो अरे ये तो घोटाला किया है, इसका मतलब ये नहीं है उसको जेल में ही रखो। मतलब अगर तुम्हारा चार्जशीट आ गया है, अगर वो मतलब जांच में सहयोग कर रहा है, तो बेल दे सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं। अब आते हैं अगला केस है श्री गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये मतलब एंटीसिपेटरी बेल जो मिलता है, ये एंटीसिपेटरी बेल पे वो जो है टिल ट्रायल तक होगा। मतलब इसमें 2 इशू आया था, तो क्या वो जब चार्जशीट फाइल करता है पुलिस, तो क्या दोबारा बेल के लिए अप्लाई करें? तो कोर्ट बोलती है नहीं, एंटीसिपेटरी बेल मतलब टिल जब तक ट्रायल चलेगा तब तक के लिए। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी, ये जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल पे। अगर आपको बेल मिला है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हो तो कैंसिल बेल कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये जो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट है, ये भी एंटीसिपेटरी बेल का लेटेस्ट जजमेंट है। तो इसमें गुरबख्श सिंह सिबिया वाली ही बात बोली गई है, तो अगर एंटीसिपेटरी बेल पे आए तो आप लिख सकते हो। उसके बाद गौतम नवलखा वर्सेस मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है 167 पे है, जो डिफ़ॉल्ट बेल कैसे क्या मिलता है। उस पर आते हैं मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस जो उस पर है मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या होना चाहिए। तो इसमें 302 सेक्शन मेंशन करना भूल गया था, बट ऑफेंस लिखा था जो मर्डर था, तो कोर्ट बोला था कोई दिक्कत नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद अजय कुमार परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस जो है कन्फेशन पे है, जो मतलब कन्फेशन एंड मेन कमिटल पे 209 पे। जो मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आए तो मजिस्ट्रेट को उसे कमिट कर देना चाहिए, मतलब सेशन कोर्ट में, जैसे रेप है चाहे मर्डर है, इस प्रकार के केस को। अब आते हैं अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये जो केस है ये जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन पे है, मतलब प्रोसिक्यूशन जब विड्रॉ करती है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये केस
रिट्रायल पे और ट्रांसफ़र पे के केस है, मतलब फेयर ट्रायल पे है। उसके बाद मोहम्मद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इसमें फेयर ट्रायल का बहुत सारे गाइडलाइन है, तो ये केस आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस भी फेयर ट्रायल पे है और एक्यूज़ के राइट पे है। जो एक्यूज़ को अगर प्री ट्रायल स्टेज में नहीं मिला तो क्या ये फेलियर ऑफ फेयर ट्रायल है, कोर्ट बोलती है नहीं। अब आते हैं अगला महमूद नैयर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये राइट टू विक्टिम पे, मतलब प्ले कार्ड पकड़ा दिया होता है तो ये सबसे कोर्ट जो है 5 लाख का वो दिया लाती है, वो भी सैलरी ऑफ पुलिस वाले से। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, राइट टू विक्टिम। मिस्ट्रेस नीलम कटारा वर्सेस यूनिफ, ये जो विटनेस के प्रोटेक्शन पे, बट सब बोल नहीं, इसको सिलेबस से हटा दिया गया, जिसे छोड़ सकते हो। अजय पंडित जगदीश वर्सेज मतलब जगदीश दयावत पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस जो है जजमेंट पे है। उसके बाद आते हैं ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 482 इंडियन पावर हाई कोर्ट है। और स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दीपक, ये भी इंडियन कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट है। तो अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, हमारे चैनल VKS लीगल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।